उद्धार करना है। और भगवान शिव सृष्टि का उद्धार करते हैं। और जब उद्धार तब होता है कि अरे जब काली साथ में हो, काल स्वरूप साथ में हो, महाकाली सृष्टि का उद्धार करने वाली है। हम कहते हैं ना प्रभु, वो प्रभु में तीनों देव विराजमान। प्रभु का जो प्र शब्द है वो है प्रारंभ। प्रारंभ क्रियते उत्पत्ति संसारस्य जन्मः क्रियते तर्म प्रारंभ। तो प्रो का अर्थ है प्रारंभ करता है अर्थात ब्रह्मा। प्रभु का जो भाव है उसका नाम है भरण करता, ये है नारायण। और नीचे से जो उकारांत ओ लगा हुआ है उद्धार अर्थात भगवान शिव। तो प्रभु में तीनों हैं। प्रो का अर्थ है ब्रह्मा, भौ का अर्थ है विष्णु, ओ का अर्थ है भगवान शिव। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिदेवियां त्रिदेवों को सौंपी। और यहाँ भगवान सृष्टि प्रारंभ करने लगे, पालन करने लगे, उद्धार करने लगे। और आगे नवार्ण मंत्र की महिमा आती है। ये नवार्ण मंत्र क्या है महाराज? जिसमें 9 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं नवार्ण मंत्र? किसे कहते हैं? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। 9 वर्ण जिसमें है। आरंभ में त्रिविध 3 बीज मंत्र हैं, ऐं ह्रीं और क्लीं। ये जो ऐं है प्यारे, ये सारस्वत बीज मंत्र है। ये जो ह्रीं है ये कामराज बीज मंत्र है। और ये जो क्लीं है ये काम बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र का अर्थ है महाराज, जब हम किसी खेत में बीज डालते हैं तो तब उस खेत से अनाज की उत्पत्ति होती है। आम का पेड़ भी तब लगता है जब हम बीज डालते हैं। गेहूं की उत्पत्ति भी तब होती है जब हम बीज डालते हैं। धान की उत्पत्ति भी तब होती है जब हम बीज डालते हैं। संतरे की उत्पत्ति भी तब होती है जब हम बीज डालते हैं। बीज मंत्र है उत्पत्ति का है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक कुछ उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ऐं में महाकाली विराजमान है, ह्रीं में महालक्ष्मी विराजमान है, क्लीं में महासरस्वती विराजमान है। तो ऐं का अर्थ है, जो ऐं है ये रोगों को नाश करने वाला है, शत्रु नाश करने वाला है, दुख नाश करने वाला, पाप नाश करने वाला, कष्ट नाश करने वाला। जीवन में अगर दुख हो जाए महाराज, अनेक कष्ट हो जाए, तो भगवती के ऐं बीज मंत्र का जप करो। ऐं। जब धन की आवश्यकता हो महाराज, व्यापार न चल रहा हो, तो ह्रीं बीजाक्षर मंत्र जो महालक्ष्मी का है इसका स्मरण करो। और विद्या प्राप्ति के लिए क्लीं बीजाक्षर मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और अगर समय हो तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। अब नवार्ण मंत्र कैसे जपे महाराज? पहले तो मंत्र को माला में जपा जाए। और नियम यह है, कई लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जपते हैं, तो ओम लगाने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिन्होंने दीक्षा ली हो। जो लोग दीक्षित हो, जिन्होंने गुरु परंपरा से दीक्षा ली हो, उन्हीं को ओम लगाने का अधिकार है महाराज। हर एक को मंत्र के आगे ओम लगाने का अधिकार शास्त्र नहीं देता, क्योंकि नवार्ण मंत्र में 9 वर्ण हैं। अगर हम ओम लगाते हैं तो वो 10 हो जाते हैं। तो नियम यह कहता है कि जब माला प्रारंभ की जाए तो पहले माला के पहले दाने में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जपा जाए। उसके बाद फिर केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जपा जाए। और जब माला विश्राम हो रही हो तब ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम लगाए। तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है महाराज। कोई भी अध्याय जब प्रारंभ किया जाता है तो अध्याय के प्रथम में ओम लगता है और अध्याय के अंतिम में ओम लगता है। तो ओम लगाने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिन्होंने
दीक्षा ली हो तो वही ओम लगाने का अधिकारी है। बाकी और लोग केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का ही जप करें। नियम तो यह है कि पहले एक माला जप प्रतिदिन किया जाएगा। 108 बार जप करने का अधिकार। वैसे तो प्रतिदिन 10,000 जप करना चाहिए, लेकिन अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 108 बार जप जरूर करें। अब ये 108 बार जप इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस माला में हम जप करते हैं उस माला में 108 दाने होते हैं, एक सुमेरु होता है, जैसे 109 की संख्या ली जाती है। तो 108 बार जप करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 चक्को 108 होता है, इसलिए 108 बार जप करने का विधान है। जब हम एक माला प्रतिदिन जप करते हैं तो हमारे 27 नक्षत्रों की परिक्रमा होती है। तो इन्हीं नक्षत्रों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं नक्षत्रों में हमारा पालन होता है और इन्हीं नक्षत्रों में हमारा उद्धार होता है। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय भी नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है महाराज, क्योंकि जो हमारा नाम होता है वो नक्षत्र के आधार पर ही हमारा नाम पड़ता है। 27 नक्षत्र के जिस चरण में हमारा जन्म हुआ होता है उस चरण में जो नामाक्षर है उसी नामाक्षर से हमारा नाम पड़ता है। तो जन्म के समय में नाम रखने के लिए हमें नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और जब हमारा विवाह होता है महाराज तो विवाह के समय में नाड़ी देखने के लिए हमें नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जो नाड़ी भेद कहलाता है वो नक्षत्रों के ही आधार पर बनता है, क्योंकि 3 नाड़ियां होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी, और प्रत्येक नाड़ी में नक्षत्र होते हैं। इसलिए विवाह के समय में नक्षत्र नाड़ी भेदन देखने के लिए किया जाता है और मृत्यु के समय में नक्षत्र मूल पंचक आदि देखने के लिए किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पंचक वंचक तो नहीं। तो इन्हीं नक्षत्रों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं नक्षत्रों में हमारा विवाह होता है और इन्हीं नक्षत्रों में हमारी मृत्यु होती है। जब हम 108 बार हम जप करते हैं तो हमारे 27 नक्षत्रों की उस समय हम परिक्रमा कर रहे होते हैं। पहले तो कहा गया कि 100 माला जप प्रतिदिन किया जाएगा। इतना समय नहीं हो तो कम से कम 50 माला जप प्रतिदिन हो। इतना भी ना कर सको तो कम से कम 25 माला जप प्रतिदिन होना चाहिए। और इतना भी समय नहीं है तो कम से कम 10 माला जप प्रतिदिन होना चाहिए। और इतना भी समय नहीं है तो कम से कम 1 माला जप प्रतिदिन करो। माँ का जो बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र एक सिद्ध मंत्र है मेरे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जब हम जप करते हैं तो हमारा सकल ऐश्वर्य हमें प्राप्ति होती है। जीवन में जब रोग हो जाए, असाध्य रोग हमारे प्रवेश हो जाए तो हमें ऐं बीजाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तो संसार के शारीरिक सारे रोग भगवती दूर कर देती है, लेकिन विश्वास के साथ जप करना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आवश्यकता है विश्वास को जगाने की। इन वेदों को विश्वास, इन वेदों पर भरोसा रखो। इन वेदों से जब पहले लोगों का कल्याण हुआ तो हमारा भी कल्याण होगा, लेकिन तब होगा जब हम इन वेदों पर विश्वास करेंगे। आज हम कर्म तो सब करते हैं महाराज, लेकिन उन कर्मों में हमें विश्वास नहीं होता। भगवान की पूजा भी सब करते हैं, भगवान का ध्यान भी सब करते हैं, भगवान का भजन भी सब करते हैं, लेकिन केवल बाह्य करण भगवान की पूजा में बैठा हुआ है। पूजा में बाह्य शरीर को बैठाने की आवश्यकता नहीं, भीतरी शरीर को बैठाने की आवश्यकता है।
ये बाह्य शरीर संसार के लिए बना हुआ है, ये भीतरीय शरीर भगवान के लिए बना हुआ है। कि भगवान को अर्पण करो तो अपना मन अर्पण करो। जब तक मन भगवान पर अर्पण नहीं होगा तब तक यह मन किसी काम का नहीं। आज हम भगवत कथा में भी केवल तन से बैठे होते हैं, बस मन तो हमारा न जाने कहां कहां भटक रहा है। केवल तन से हम कथा में आते हैं, तन से हम मंदिर आते हैं। अरे तन से आने की आवश्यकता है, मन को लगाओ पहले। जिस दिन ये मन राम पूजा में लग जाएगा, मनी राम पूजा में लग जाएगा, उसी दिन से निश्चित है कल्याण होना प्रारंभ होगा। अब मन को कैसे लगाएगा? मन को भगवान की पूजा में लगाने के लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो प्यारे। जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हम चार्ज होते हैं। संसार में सब कुछ चार्जिंग से चलता है ना, चार्जिंग नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि जिस मोबाइल को हम उपयोग करते हैं वो मोबाइल भी तभी तक चलता है जब तक उसमें बैटरी होती है, चार्ज होता है। बैटरी खत्म तो वो भी खाली डब्बा बन जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय माता। ये माइक भी चार्जिंग से चल रहा है, अभी लाइट गई तो ये भी बंद हो जाता है। तो सब कुछ चार्जिंग से है। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमारा भीतर चार्ज होता है। और जब भीतर हम चार्ज होते हैं तो तब जाकर के हमारे शरीर को ओज मिलता है। इसलिए नियम बनाओ, कम से कम 10 मिनट सबने ध्यान करना चाहिए। सुबह उठ करके कम से कम मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने आप को स्थिर करो, केंद्रित करो। एक नियम बनाओ, कम से कम रात के 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे जाग जाओ। लेकिन आजकल तो हम उठते ही सोते ही 3 बजे। एक बड़ी बुरी बीमारी है आजकल उस मोबाइल में। 2 बजे तक 3 बजे तक वो नहीं लागू। तो क्या रे, हर चीज का उपयोग जरूर करो, लेकिन ऐसा उपयोग मत करो कि फिर वो आगे जाकर के तुम्हें कष्ट पाए। तो नियम यह होना चाहिए, रात के कम से कम 10 बजे सो जाओ और सुबह कम से कम 4 बजे उठ जाओ। ब्रह्म काल में जाग जाना चाहिए। आगे सुनोगे कथा। तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो प्यारे। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारा हृदय भगवान के चरणों में समर्पित होता है। तो त्रिविधात्मक जो मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इसका अनवरत हमें जप करना चाहिए, क्योंकि पराशक्ति माँ भगवती हमें सब कुछ देने वाली है। अगर आप किसी वैष्णव या गुरु से दीक्षित हैं तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये का जप किया करो। लेकिन अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो जब माला प्रारंभ करते हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये लगाओ और उसके बाद खाली ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये का जप करो। और जब माला विश्राम हो रही हो, अंतिम सुमेरु के नजदीक जब आप पहुंचे तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ओम यहाँ पर लगाओ। तो कई लोग नमः भी लगा देते हैं पीछे, तो नमः नहीं लगाना। कई लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः का जप करते हैं। भैया हमारा वेद कह रहा है कि नवारण मंत्र, तो नवारण मंत्र में 9 वर्ण हैं। कभी भी शक्तियों के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो नवारण मंत्र का जो प्रथम बीजाक्षर है वो ऐं है, ऐं। जो दूसरा बीजाक्षर है वो ह्रीं है और जो तीसरा बीजाक्षर मंत्र है वो क्लीं है। और चामुंडाय विद्ये जिसमें मां भगवती का स्वरूप है। तो ये नवारण मंत्र की बड़ी महिमा है। जीवन में जब कोई कष्ट आए तो मां के इस नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। शरीर में अगर रोग हो जाए करे तो ऐं बीज मंत्र का जप किया जाए। यहाँ तक
देवी है संहिता में लिखा गया है, देवी भागवतीय संहिता में नहीं लिखा है, लेकिन देवी संहिता करके एक पुस्तक है, उसमें लिखा है जब शरीर में असाध्य रोग आ जाते हैं तो एक कांस पात्र अर्थात कांसे के किसी भी एक कटोरे में हम गंगा जल लेकर के दुर्वा घास से ऐंग बोलते हुए उस जल को अभिमंत्रित करें और जो रोगी है उस रोगी को वह जल पिला दें, उसके शरीर का रोग दूर हो जाता है। ऐसा चमत्कारी मंत्र है, लेकिन चमत्कार तब करेगा जब हमारा इन पर विश्वास होगा। तो सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ है। ये वेद, ये पुराण, ये उपनिषद, जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जब तक तुम नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। हम मानते हैं कि 2 में 2 जोड़ करके 4 होता है, लेकिन हमने माना ना, देखा तो नहीं, लेकिन माना हमने कि हाँ ये होता है। ये मानते क्यों नहीं हो प्यारे? हमको मानना पड़ेगा कि ये महाकाली है, हमें मानना पड़ेगा कि शिवलिंग बराबर भगवान शंकर होते हैं, शालिग्राम बराबर भगवान नारायण होते हैं, हमें मानना पड़ेगा। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमें असर नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है प्यारे। विश्वास करो और मानो। आज से ही जीवन सब कुछ समर्पित कर दो भगवान के चरणों में। चिंता छोड़ दो, चिंतन करना प्रारंभ करो। जिस दिन से चिंता दूर होगी, चिंतन प्रारंभ होगा, तो सारी चिंताएं दूर होगी। बस विश्वास की आवश्यकता है। कथाएं भी सुनते हो तो उस कथाओं को सुन करके उन पर विश्वास किया करो। भैया ये कथाएं हम लोगों ने नहीं बनाई, ये कथाएं तो पहले से चली आई। यही कथा द्वापर में सुनी गई, यही कथा त्रेता में सुनी गई, यही कथा कलयुग में भी सुनाई सुन रहे हैं लोग। लेकिन कलयुग में न जाने कितने भागवत सुन लिए, न जाने कितनी कथाएं सुन ली, लोगों के भीतर कोई परिवर्तन नहीं है। कारण यही है कि कलिकाल के लोग केवल बाह्य शरीर से भगवान की कथा सुनते हैं, भीतर का शरीर तो इधर उधर भटक रहा है। एक संत कहते हैं, माया तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चौह दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाय। मन को स्थिर करो, मानो प्यारे। राम है, कृष्ण है, उसी को देखते हैं जो मानता है। एक नवयुवक था महाराज, वो नवयुवक एक बार अपने गुरुजी के पास गया और अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप हमेशा राम राम बोलते हो, श्याम श्याम बोलते हो, जब देखो सीताराम 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 लगाए रहते हो, कहाँ है तुम्हारे सीताराम? कहाँ है तुम्हारे सीताराम, बताओ। तो गुरुजी ने कहा, देखो सीताराम अनुभव का विषय है, सीताराम आभास का विषय है, दिखते नहीं सीताराम। सीताराम उसी को दिखते हैं जिसके आंखों में माया नहीं होती। तो चेला कहता है, गुरुजी अगर सीताराम दिखते नहीं है तो क्यों जप रहे हो बार बार, हमको दिखाओ ना कहाँ तुम्हारे सीताराम है। गुरुजी ने कहा, फिर गुरुजी ने कहा, देखो सीताराम तो आभास किए जाते हैं, सीताराम तो भीतर का विषय है। जब तीसरी बार जब चेले ने कहा, गुरुजी हैं कहाँ, दिखाओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, तो गुरुजी ने एक जोर का थप्पड़ शिष्य के गाल पर मारा। और जैसे थप्पड़ गाल पर मारा तो शिष्य कहता, गुरुजी मार क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है। एक थप्पड़ फिर गुरुजी ने मारा तो चेला कहता है, अरे गुरुदेव मार क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा, कहाँ हो रहा है दर्द, दिखाओ। मुझे तो दिख नहीं रहा है तेरा दर्द। चेला कहता है, गुरुजी दर्द दिखने का विषय नहीं होता, आभास का विषय होता है। गुरुजी ने कहा, प्यारे यही तो मैं तुझसे कह रहा था कि सीताराम भी आभास का विषय है, दिखने का विषय नहीं है। अरे जो जिसके अंतःकरण उससे मिले होते हैं प्यारे, उसी को तो सीताराम दिखता है, उसी को तो भगवती दिखती है ना। आभास करो, समर्पित हो जाओ चरणों में। जय मात भवानी, जय अम्बे, जय मात भवानी, जय अम्बे।
जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक प्रीति जुड़ेगी नहीं, तब तक स्नेह नहीं बढ़ेगा। जन्मेजय पूछने लगे, गुरुजी ये मंत्रों को सर्वप्रथम किस किसने जपा, कृपा करके जरा बता दीजिए। तो तब एक बड़ी दिव्य कथा सुनाई महाराज।